सज्जन कुमार साहब की एक नज़ीर है, सालों साल लग गए लेकिन न्याय हुआ। बाबा साहब के संविधान पे से भरोसा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भरोसा नहीं छोड़ना है। देर जरूर लग सकती है, इंसाफ होगा। ये संगठन सारे आतंकवादी संगठन डिक्लेयर होंगे एक दिन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। महमूद पराचा जो जानी मानी हस्ती है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने वक्फ बिल को हम कैसे बचा सकते हैं इसके लिए बहुत ही ख़ास बातें बयान की है। अपील की है सभी लोगों से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम वक्फ को बचा सकें। दोस्तों, हमें कोशिश करना चाहिए कि जल्द से जल्द ये कानून रद्द कर दिया जाए। ये वक्फ एक्ट का जहर, जो जहरीला कानून जो आया है, उसका जहर कम करने के लिए, उसकी बुराइयां कम करने के लिए, उसकी खराबियां कम करने के लिए भी मैं आप लोगों को एक गुजारिश कर रहा हूं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में, हर एक मस्जिद में या हर एक जगह जहां भी अम्बेडकरवादी हैं, ये काम करना शुरू करिए। हम सरकारों को, जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं सरकारों के, इस नए कानून के तहत भी उतनी खराबी नहीं करने देंगे। उसका मैं प्लान बताने आया हूं। उसके लिए हमें एक काम करना है। सबसे पहले सन 1920 से लेकर सन 1960 तक, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये, सन 1920 से लेकर सन 1960 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट का पूरे देश में, उनके पास जो भी बाशऊर लोग हैं, जो भी एक्टिव लोग हैं, उनको जाना है और वक्फ की प्रॉपर्टीज जो रजिस्टर हुई हैं और वक्फ के जितने भी केसेस चले हैं डिस्ट्रिक्ट अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, 1900, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 1920 से लेकर 1960 वक्फ के सारी प्रॉपर्टीज उस दौरान रजिस्टर होती थी। कहां? डिस्ट्रिक्ट जज के सामने। जो भी डिस्ट्रिक्ट के जज होंगे तो वहां जाके आपको आरटीआई के माध्यम से या एप्लीकेशंस लगा के, लोकल कोई वकील करके, आपको ये सारी वक्फ की रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की लिस्ट लेनी है, एक चीज, और उसके डॉक्यूमेंट समेत। इसमें थोड़ा बहुत खर्चा आएगा तो आप लोग चंदा करके कर लेना, लेकिन इन सारी कार्रवाइयों से जितनी ये तंजीमें हैं ना जो आज लगी हुई हैं, सारी सब भाग के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जिनके लिए मैं दुआ कर रहा हूं कि जीत जाएं वो, उनके किसी भी व्यक्ति को इन्वॉल्व करके मत करना। ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। इनको सबको दूर रखना किसी भी हालत में। ये हमारा प्लान है, ये ईमानदारी वाला प्लान है, इसमें उन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने लोकल लेवल पे करना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, सारे प्रॉपर्टीज़ जो रजिस्टर्ड हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस के यहाँ, पुराने रिकॉर्ड मिल जाएंगे। आप कोई भी वकील ले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, पुराने रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे आपको। और सारे केसेस जो डिस्ट्रिक्ट की अदालतों में हुए हैं 1920 से लेके 1960, इन दोनों डेट्स की वजह, दोनों सालों की बीच की बात करने की एक बहुत बड़ी वजह है, जो मैं पब्लिकली डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कुछ राज की बातें हैं। अगर मैं बता दूंगा तो उसका सामने वाले लोगों को भी पता लग जाएगा राज। तो ये एक पहला काम। दूसरा काम, जितने भी इसके बीच में जजमेंट्स हुई हैं वो सारी निकलवाएं आप, ठीक। तीसरी चीज़, पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ है, ये पूरे देश के लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, या कोई पुलिस की कार्रवाई हुई है, किसी भी कोई एफआईआर हुई है, कोई मुचलका हुआ है 751 का या जिस भी प्रकार का, वो सारे कागज़ भी आप अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षित रखें। और मेरे ऑफिस में भेजने का
काम करें। ये इस बिल का, इस कानून का जो ये गंदा और घिनौना कानून आया है, जिसकी एक ही वजह है कि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को वक्फ की सारी प्रॉपर्टी लूट के दे दी जाए और कोई वजह नहीं है इसकी, तो उसको रोकने में मुझे बहुत मदद मिलेगी। दूसरी बात, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं पुराने से पुराने, इसमें क्योंकि इतनी खराबी हो चुकी है, हमारे खुद के लोगों ने, वक्फ बोर्ड के लोगों ने खराबी की है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज और परेशानी नहीं है। दूसरा काम, जो पुराने से पुराने आपके डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू रिकॉर्ड की कॉपी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड की कॉपी है, सारी की सारी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की कॉपी सारे डिस्ट्रिक्ट की सारी, ये नहीं देखे कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसमें भी थोड़े पैसे खर्च होंगे, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज निकालें आप। दूसरी इंपॉर्टेंट काम, पुराने से पुराना और आज तक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की कॉपियां निकालनी है आपको। तीसरा काम, जितने भी गजट हुए हैं, गवर्नमेंट गजट हर एक स्टेट में वक्फ के, उसकी सारी कॉपियां निकाल के रखनी है। ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज, जो एक और महत्वपूर्ण चीज है, वक्फ बिल अमेंडमेंट को लेकर कई सारी महिलाएं हैं, मुसलमान जो ही लोग हैं, वो कई सारे ऐसे वीडियो बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इसके अंदर वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो मोदी जी ने फैसला लिया है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, वो बहुत सही किया है, और तो और इसके अंदर महिलाओं को बहुत सपोर्ट होगा। और कई जगहों पर तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो पारित किया है उसको लेकर बहुत खुश है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम समुदाय जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल के कायदे में पहले तो सरकार ने दखल अंदाज़ी किया है, उसके लिए वो बहुत नाराज़ है, और इसके लिए आप सब सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि कितनी जगहों पर इसका प्रोटेस्ट चल रहा है। मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग रोडों पर उतरे हुए हैं इसके लिए, और दलित समाज भी इसके लिए रोडों पर उतरा हुआ है। इसके अलावा कुछ पैसे लेकर जो दलाल लोग होते हैं, कुछ पैसों के खातिर वो कुछ भी बोलने लग जाते हैं। वीडियो के अंदर बताए मुताबिक बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं कि नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन वो पैसे लेकर दो शब्द उनको बोलने के लिए कहा जाता है तो वो सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी बोलने लगते हैं, 500 में बिक जाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी इसके अंदर, ये क़ानून के अंदर ऐसा साबित नहीं है, कोई गारंटी नहीं ले रहा है सरकार के अंदर, उन्होंने ये बताया है सिर्फ। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट इसकी गारंटी क्या देंगी कि इस बिल को गवर्नमेंट हाथ में लेकर वो सब सपोर्टिंग काम जो है तो महिलाओं के लिए, महिलाओं के हित में सुरक्षा के लिए या फिर महिलाओं के रोज़गार के लिए इसमें सपोर्ट करेंगी। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले रहा है। इसके अलावा वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सभी जगह पर लोग नाराज़ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में इसने जो अपनी राय और अपनी दखलंदाजी देने की कोशिश किया है, ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि किसी के भी धर्म के क़ानून में आना ये सही नहीं है और संविधान के ख़िलाफ़ है। इसीलिए लोग इसके प्रोटेस्ट में रोडों पर उतरे हैं। लेकिन सब में अच्छी बात आप देख सकते हैं कि महमूद प्राचार्य जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, जाने माने, उनको सब जानते हैं, वो किस तरीके से लोगों को समझा कर बता रहे हैं कि हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं वक्फ को। मिशन चला रहे हैं कि हम किस तरीके से वक्फ को बचाया जा सकता है।
इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत समझदारी से उन्होंने बताने की कोशिश की है, आपने वीडियो में भी देखी होंगी। आगे कुछ वीडियो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये हमारे संविधान के ख़िलाफ़ होने वाली चीज़ है। इसके लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए और इस मिशन को हमें कामयाब करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ में बीच में नहीं आ सकती। ख़ास करके धार्मिक चीज़ों की जो चीज़ें हैं, जो परंपरा है, जो कई सालों से चलती आ रही है, उसके लिए गवर्नमेंट दखलंदाजी करे, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। और एम गोल्डन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, अगर सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को पूरा लाजमी देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कॉल है ये एक ईमान कॉल है, ये एक ईमान वाले अम्बेडकरवादी का कॉल है। अब दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी पटना जाएंगे और बुद्ध विहार और जो बोध गया का बोधि महाविहार जो है उसका आंदोलन और वक्फ का जो दोनों एक्ट है ना, एक क्या है, एक बीटी एक्ट है, बीजीटी एक्ट है एक्चुअली, तो वो भी गैर कानूनी गैर संवैधानिक है 1949 का, वो भी वापस लो और ये 2025 का वक्फ एक्ट भी वापस लो। ये आंदोलन बिहार की धरती से शुरू होगा, बहुत जल्दी होगा। मैं अगले आने वाले हफ्ते में ही बिहार पटना जाऊंगा, वहां पे हम ये आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन दोनों समाज मिलकर शुरू करेंगे। और मेरी गुजारिश और बातचीत चल रही है अभी सिख समाज से भी, पौंटा साहब पटना साहब वहाँ पे है पास में ही, सिख समाज के लोग भी 99% हमारे साथ जुड़ेंगे और क्रिश्चियन समाज के लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि आरएसएस ने उसका मुखपत्र है ऑब्जर्वर, उन्होंने बता दिया है और मुझे बहुत हंसी आ रही है इस बात पे कि उन्होंने बता दिया है कि अब जो है ना, ये वक्फ की प्रॉपर्टी से ज़्यादा जो है क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी हैं। इतने ईमानदार लोग हैं आरएसएस और बीजेपी के, तो क्रिश्चियन समाज भी हमारे साथ आएगा। लेकिन जो हमारा अम्बेडकरवादियों का तरीका है, सभी लोग, बुद्धिस्ट लोग, और सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है कि वो बीटीए एक्ट जाएगा, बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट जो है ना, वो बोध गया टेम्पल एक्ट। वक्फ एक्ट से भी पहले हमारा पहला टारगेट है, क्योंकि वो हमसे पहले से उसमें गड़बड़ हो रही है, 1949 से गड़बड़ हो रही है। तो जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है उसका सबसे ऊपर रखा जाएगा, लेकिन ये वक्फ एक्ट भी जाएगा और बीजीटीए एक्ट भी जाएगा, दोनों का कंबाइंड एजिटेशन शुरू होगा बिहार से ही। और नीतीश कुमार जी, हम आ रहे हैं, तैयार हो जाइए अपनी पूरी ताकत लेके। और जितने उनके एजेंट्स भी हैं ना, जो पुलिस उन्हें बहुत जल्दी मिल जाती है इमारत शरिया पे जाके हमला करने के लिए, वो अपनी सारी पुलिस को भी तैयार कर लें, पुलिस के सारे भ्रष्ट अधिकारियों को। हम आ रहे हैं बिहार, अब आंदोलन वहीं से होगा, लेकिन ये 80% का आंदोलन है, 20% के लिए हम कानूनी केस भी डालेंगे, अच्छा केस डालेंगे, लेकिन ये गजट नोटिफिकेशन हो जाए, सही टाइम पे डालेंगे। तब तक हम दुआ कर रहे हैं कि ये लोग कामयाब हो जाएं। हर वो इंसान जो आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने से, जो आपका सबसे बड़ा संवैधानिक जो तरीका है उससे रोकता है, तो वो आरएसएस का मेंबर है। उनके बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता आज, वो एक आरएसएस के मेंबर हैं। उन्होंने अपनी जो संस्था है, इतनी जितने उनके बुजुर्गों ने कुर्बानी करके जो इतनी मेहनत करी है ये जमीयत उलमा हिंद को बनाने में, जिसके 2 हिस्से भी कर दिए चाचा भतीजों ने, तो वो आरएसएस के मेंबर हैं। उनके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हज़रत अली का कॉल है, मैं सारे हज़रत अली के मानने वालों को, और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान होगा जो हज़रत अली का कॉल नहीं मानता होगा। आजमाए हुए को आजमाना मोमिन का काम नहीं है। अरशद मदनी साहब और ये जितनी भी टीम वहाँ जा रही है, अब आपने मुझसे सवाल पूछ के फिर वो बात कहलवा ली, वही टीम है जिसको आप बार बार, एक बार नहीं बहुत बार आजमा चुके हो और हर बार आपके हाथ नाकामी लगी है। तो उनकी बात मत कीजिए। मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि कोई मुआवजा हो जाए, वो लोग हारने के लिए जाएं और जीत जाएं, ऐसी दुआ मैं कर रहा हूँ। जो लोग, जिसको बैन, जिस पार्टी को, जिस संगठन को बैन सरदार पटेल साहब जैसे व्यक्ति ने किया हो, तो वो एक दरअसल सारी गतिविधियों में ऐसी लिप्त है जो आतंकवादी हैं, मतलब उनके पूरी तरीके से फॉर्मेट में आती हैं। सिर्फ उसे कानूनी तौर पे एक अनलॉफुल जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर ही तो नहीं किया गया। जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो पूरे हैं ना। राम भाई तेंगुल से लेके आप बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की सारी गतिविधियां देख लो आप।
अभी तो वो बॉम्ब ब्लास्ट में यूपीए लगाए तो है, वो भीड़ की मस्जिद का। अभी तो इस सरकार को, फडणवीस जी की सरकार को लगाना पड़ा यूएपीए। तो इनके, वो भी तो बजरंग दल वाले ही हैं, वो कौन नहीं है? वो कौन है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं संगठनों से जुड़े लोग हैं ना वो भी तो इनके ऊपर यूएपीए लगना ही है एक दिन। वक्त का इंतजार कीजिए आप, बचेगा एक भी नहीं। कपिल मिश्रा साहब का इसीलिए नज़ीर है, देर लगेगी। सज्जन कुमार साहब की एक नज़ीर है, सालों साल लग गए, लेकिन न्याय हुआ। बाबा साहब के संविधान पे से भरोसा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भरोसा नहीं छोड़ना है। देर जरूर लग सकती है, इंसाफ होगा। ये संगठन सारे आतंकवादी संगठन डिक्लेयर होंगे एक दिन, ये मैं आपको बता रहा हूँ 100% होगा। आरएसएस और बीजेपी ने जो सिस्टम लागू किया है वो आज नहीं तो कल सभी लोगों पे होगा। तो हमें